के करी रे के करी मावंडिया में के करी। जी हाँ, चिड़ावा मास्टर हजारीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में भवानी सिंह की जीत के बाद लगे भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारे। एबीवीपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था भवानी सिंह शेखावत ने भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मांडिया पर छात्रों ने लगाए छात्र संघ चुनाव के टिकट वितरण में भाई भतीजावाद के आरोप। छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद भवानी सिंह के समर्थक झूम रहे थे डीजे के आगे। जुलूस निकालने की थी पूरी तैयारी। इसी बीच पहुंची चिड़ावा पुलिस ने जुलूस निकालने के लिए किया मना। भवानी सिंह की जीत के बाद लगे भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारे। दोस्तों बिल्कुल संघर्ष की जीत होती है और आज वो जीत है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि भवानी सिंह शेखावत नाम का युवा है तो बहुत ही कम समय मिला था। दोस्तों हमारे साथ भवानी सिंह शेखावत के मामा श्री भी है, मामा जी भी है। कैसी जीत लग रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। घर में कैसा माहौल है अभी? बहुत अच्छा, खुशी का माहौल है। बिल्कुल सब झूम रहे हैं, सब झूम रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है, मिलनसार है, सबसे 36 कौम का साथ मिला है, जिस वजह से इसकी जीत हुई है। सबको साथ लेकर चलने वाला बंदा है। पहले अभी से टिकट मांगी थी, उन्होंने टिकट नहीं दी, इस पर विश्वास नहीं किया, फिर बागी होकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जी, एबीवीपी से बागी प्रत्याशी और निर्दलीय रहे भवानी सिंह शेखावत बने मास्टर हजारीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय के पहले छात्र संघ अध्यक्ष। हमारे साथ उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है, नाच रहे, झूम रहे हैं गौशाला रोड पर। तो क्या कुछ माहौल है अब? जैसा कि ये अपने संगठन ने उसको यूज में लेकर जो 2 साल तक कार्य करवाया, उसके बावजूद भी उसको टिकट ना मिलनी वो उसके लिए सबसे बड़ा हाथ था। तो टीम के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने ये की कमिटमेंट किया था भवानी से कि आप चुनाव लड़ो, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और कैंपस के अंदर विजयी दिलाकर आपको बाहर लेके आएंगे। तो अब क्या माहौल है जीतने के बाद? क्या खुशी की लहर है? खुशी की लहर है कि सभी को जितनी मेहनत की थी, 3 दिन में 4 दिन का समय मिला था, उसके अंदर जो मेहनत की उसका आज परिणाम ये मिला, फल मिला। और सभी कार्यकर्ता का ये जीत की, कार्यकर्ताओं की जीत है। आप भी एबीवीपी से रहे हैं, क्या आज भी आप एबीवीपी के अंदर हैं? एबीवीपी के जैसे पदाधिकारियों के जो स्टेटमेंट थे मेरे को लेकर, मैंने मेरा पक्ष रखा था, वहाँ पे पक्ष मेरा सुना नहीं गया। पक्ष के बगैर मेरा ये बोला गया कि आप संगठन छोड़ के और चुनाव समिति की बैठक छोड़ के बाहर जा सकते हो। तो हमने उस वक्त ये कहा था कि संगठन की विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन संगठन के निर्णय के खिलाफ चुनाव लड़ेगा और भवानी सिंह को चुनाव लड़ाकर विजय दिलाकर बाहर लेके आएंगे। तो कम समय आप लोगों को मिला? हाँ, तैयारी करने के लिए 4 से 5 रोज का समय मिला आपको? हमें माने तो हमें 4 दिन का ही समय मिला था। उसके अंदर जितनी मेहनत हो सकी सभी कार्यकर्ताओं ने एक टीम बनाकर कार्य किया और रातों रात जितना हो सका उतना भवानी के लिए किया और भवानी को विजय दिलाकर लाए हैं। और जिन्होंने ये कहा था कि हमारी पॉकेट में टिकट रखते हैं, उनको खड़ा जवाब मिला है और इसका जवाब देकर भवानी को विजय दिलाकर हमने जवाब दे दिया इस चीज का। तो अभी 112 मत आप लोगों को मिले हैं और कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि फर्जी वोट भी डाले गए हैं, पोलिंग हुए फर्जी वोट भी। देखो, फर्जी वोटिंग की तो ऐसी कोई सूचना नहीं थी चुनाव की पोलिंग जब हो रही थी। तो कि इसका एक ही मतलब है कि चुनाव हो रहे थे उस टाइम रसीद और कैंपस की जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो रसीद है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, उसमें सब कुछ देखा जा रहा था। ऐसी कोई फर्जी वोटों की कुछ नहीं है। जो विजय मिली है वो मेहनत के वोट थे और मेहनत के वोट के आधार पर हमने 112 वोटों पे विजय प्राप्त की है। और भवानी सिंह अब क्या रहेगा? विचारधारा आपकी तो एबीवीपी से है, तो क्या आप निर्दलीय रहेंगे या फिर वापस एबीवीपी में जाएंगे आप लोग? वो तो देखो कि बैठकर जो टीम बनी थी वो बैठकर निर्णय लेगी कि क्या करना क्या नहीं करना है, लेकिन संगठन की विचारधारा से आज भी जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। मतलब आप जो लोग जा सकते हो एबीवीपी के अंदर वापस? एबीवीपी के अंदर अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा। जो भी होगा वो टीम निर्णय लेगी, उसके बाद जो होगा उसको देखेंगे किसको पैनल को अपने को समर्थन देना है। बिल्कुल। और दोस्तों वाकई में चिड़ावा शहर में आज जो अध्यक्ष बना है भवानी सिंह शेखावत, सभी लोग यही कह रहे हैं कि वो अपनी मेहनत पर बना है और कम समय में इतनी बड़ी जीत हासिल की है। ये तो हमारे लिए बहुत जय भवानी। हाँ, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एबीपी ने उस पवन मावड़िया को टिकट दी, वो कौन से नंबर पे रहा? वो 5वें नंबर पे। उससे सिद्ध होता है कि आप भले टिकट उसमें मायने नहीं रखता है, बंदा चाहिए उसके लिए, ठोस बंदा चाहिए बस। तो आप कॉलेज में स्टूडेंट है, क्या लग रहा है कि भवानी सिंह पहले तो कोई मतलब कहीं दौड़ में शामिल नहीं थे, लोगों का मानना जो है 30 नंबर पे या 4थे नंबर पे थे, और आज क्या है? लोगों का कुछ भी मानना हुआ, हमें पहले से पता है ये दौड़ में, क्योंकि 2 साल से रेगुलर कार्य करे, कॉलेज में रेगुलर आ रहे हैं। कुछ भी काम हो कॉलेज का, हर काम में आगे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो।
लड़कियों की हो चाहे कुछ भी बात हो, हर काम में आगे रहते हैं। पानी व्यवस्था कुछ भी मीटिंग करनी हो सब में आगे रहते हैं। मतलब ज्यादा नाम कनक का आ रहा था या फिर एनएसवाई के जो वीरेंद्र झाझड़िया उनका नाम आ रहा था, और आज सुबह तक यही लग रहा था कि वीरेंद्र झाझड़िया जीतेंगे। नहीं, वो अपनी अपनी पार्टी का वो कर रहे थे कि ये जीतेगा, इससे माहौल बना रहे थे। वो आप वैसे बाहरी माहौल तो हमारा था ही, वैसे वो अपनी बातों से माहौल बना रहे, बातों से कुछ होता नहीं। अब वैसे माहौल हमारा था, हमारा ही है। अभी जैसे ही विजेता घोषित किया गया तो कॉलेज के बाहर आप लोगों के समर्थक थे ही नहीं आप लोगों के? समर्थक थे हमारे, लेकिन बैठे थे ऐसे झूठी अफवाह नहीं बुला रहे थे कि ये जीत गया ये जीत गया। आराम से बैठे थे, पता उनका रिजल्ट आएगा तब आएंगे। बच्चे झूठी अफवाह नहीं बुला रहे थे कि हाँ जीत गया 40 वोटों से जीत गए, ये जीत गए, ऐसे अफवाह नहीं बुला रहे थे। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव और रिजल्ट आपके सामने आया और आपके ऊपर सहरा भी बन चुका है, लेकिन 2-3 रोज में कहीं ना कहीं आपका नाम तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ रहा था बार बार में, तो ऐसा क्यों और आज सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर? सर इसका सीधा सा रीजन है कि मेरे पास बाहर का माहौल नहीं था, मेरे पास महाविद्यालय के अंदर का माहौल था। मैंने जमीनी स्तर पर काम किया था, मैंने गाड़ियां नहीं घुमाई, पोस्टर नहीं लगाए, मैंने जमीनी स्तर पर छात्र हितों के लिए व छात्रों के लिए संघर्ष किया था और वही मेरे काम आया। आज समस्त छात्र महाविद्यालय, समस्त छात्र व संगठन के पदाधिकारी जिन्होंने असत्य के खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, हार्दिक आभार। उनकी कोशिश 112 मत मिले हैं आपको, संतुष्ट आप? संतुष्ट तो हैं, लेकिन मेहनत मेरी इससे भी ज्यादा की थी, इससे भी ज्यादा थी, ज्यादा आने चाहिए थे, ज्यादा आने चाहिए थे। वो क्या कुछ तो रिजेक्ट हो गए उसकी वजह से, और कुछ 5 प्रत्याशी हो गए ना, तो उनकी वजह से। कहा जा रहा है कि अन्य प्रत्याशियों के द्वारा की फर्जी वोट भी पोल हुए हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। नहीं लगता? नहीं लगता। आप कैंपस में थे, कहीं भी में थे। लगा ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो ऐसा 1% भी नहीं लगा कि कहीं फर्जी वोट हो रहे हैं। और अंदर सभी के 1-1, 2-2 लड़के भी बैठे थे, जो उनके सहयोगी है वो भी बैठे थे, तो उन सबसे मैंने पूछा था तो किसी ने नहीं कहा कि फर्जी वोट हुई। एबीवीपी से बागी हैं, तो क्या आप वापस एबीवीपी में जाएंगे या निर्दलीय ही रहेंगे? वो सब मैं अपने अंकल जी को छोड़ता हूँ। अंकल के साथ डिस्कस करेंगे? हाँ, डिस्कस करूँगा, मतलब टीम के साथ बातचीत अपनी करके, टीम के साथ वो मतलब वापस जा सकते हैं एबीवीपी में? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। तो अभी कॉलेज में सबसे पहले क्या कार्य करवाने के लिए कोशिश करेंगे? वाटर कूलर, और इसके साथ ही ये जो बाहरी वातावरण के जो विद्यार्थी अंदर आ रहे हैं वो, और पंखे लगाने की पूरी कोशिश करूँगा, लगाऊंगा। और फीस माफ, और जो ये बीए की जो सीट थे, ये 165 एडमिशन थे, इनको भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, और जितना मेरे से हो सकता है उतना करूँगा, छात्र हितों के लिए संघर्ष करूँगा। अभी जैसे छात्रों में और आपके अन्य जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा मतलब हार गए हैं, मैं उनको भी यही कह रहा हूँ कि हार नहीं हुई है, आप संघर्ष करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें। नेक्स्ट जो चुनाव होंगे, अगली साल जब चुनाव होंगे, शायद हो सकता है आपका नंबर इनकी तरह सबसे ऊपर हो। तो अभी जो और हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सब मिलकर सहयोग है, सब मेरे भाई बहन हैं, मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। इस जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय मैं अपने समस्त छात्रगण को, अपने बड़े भाई साहब को, और बड़े भाई साहब मेरी को? जो टीम, मेरी पूरी टीम ने मेरे साथ मिलकर ये संघर्ष किया, उन सबको। मेरी टीम के अंदर ऐसे भी थे जिन्होंने संगठन के खिलाफ जाकर ओनली फॉर सत्य के लिए मेरा साथ दिया, उन सभी का तहे दिल से आभार। मैं मतलब अपने शब्दों में बता नहीं सकता उनका कितना आभार। तो संगठन ने आपको टिकट क्यों नहीं दी? वो आपको मैंने उस दिन भी बताया था, मनी पावर, बाहरी वातावरण। मैंने उस दिन भी कहा था मेरे पास 18-20 गाड़ियाँ नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि जितने मैं कर सकूं, फिर भी लेकिन छात्रों ने देखा कि सही है, तो छात्रों ने सही का साथ दिया। संगठन के लिए 2 शब्द जीत के बाद? यही कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा है, मैं बहुत अच्छा इस विचारधारा को मानता हूँ, लेकिन जो ये संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ बहुत कम, ये किसी के दबाव में आ गया, कुछ भी हो, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन इनको गलत नहीं करना चाहिए। किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, आज मेरे साथ क्या कल किसी और के साथ करेंगे, तो ये बंद होना चाहिए। जो मेहनत करता है, जो इसके लायक है, उसको वो चीज़ जरूर मिलनी चाहिए। आपकी कॉलेज में जो पानी की जो समस्या आपने बताई, पंखों की जो समस्या आपने बताई, ये तो अभी चुनाव के दौरान आई है, इससे पहले इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? नहीं सर, पानी की समस्या तो हमने पहले भी पानी की समस्या के लिए आवाज़ उठाई थी, और ये जो और तो क्या समस्या, और पंखों की समस्या है, तो पहले पंखे अच्छे चलते थे, लेकिन अब इन दिनों है ना, वो पंखे खराब हो गए, मतलब उनके तार वायर कट गया, फिर कुछ भी हो, तो उसके कारण से, और वो कुछ जर्जर भी हो चुके हैं, कुछ पुराने हो चुके हैं, तो उनको नहीं लगवाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं इस जीत के लिए, और आशा करते हैं कि आप छात्र छात्राओं के हित में आगे काम करेंगे।
बिल्कुल सर करूंगा। जिन छात्र छात्राओं ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया उनके लिए दिन रात एक कर दूंगा, उनके लिए जितना मेरे से हो सकता है उतनी मेहनत करूंगा। दोस्तों युवा नेता मनोज आलाड़िया भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सर क्या कुछ कहेंगे इस जीत के लिए? मैं तो भाई भवानी को बधाई देना चाहता हूँ, इसको बहुत बहुत बधाई, और अच्छे तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाए और संगठन के साथ ही मिलकर काम करे। पूर्व पार्षद रवि शर्मा यहाँ पर मौजूद है और रंग में रंगे हुए हैं पूरे के पूरे ही। तो क्या देखते हैं कि एक युवा साथियों में आप ढल गए हैं? देखिए, ये जो जीत है वो सच्चे कार्यकर्ता की जीत है। और मैं भारतीय ये जो विद्यार्थी परिषद है, इन संगठन से निवेदन करना चाहूँगा कि जो जिनको भी आप टिकट वितरण के लिए भेजते हैं ना, उनको निष्पक्ष व्यक्ति को भेजें। ये नहीं है कि कोई धनबल के लोभ में या कोई पद के लोभ में या किसी अन्य कोई लोभ में सच्चे कार्यकर्ताओं को टिकट न दे के और केवल भाई भतीजा या परिवारवाद के अंदर टिकट दे दे। उस चीज को भविष्य में ध्यान रखें। ये मास्टर हजारीलाल शर्मा सरकारी राजकीय महाविद्यालय का जो रिजल्ट है, ये इसी चीज का रिजल्ट है। यदि संगठन के हिसाब से और सही निर्णय करते तो आज केवल भवानी सिंह और अंजू वर्मा ही नहीं चुनाव जीतती, सारा का सारा संगठन चुनाव जीतता और भारी मतों से चुनाव जीतता। आज भवानी सिंह ने जो वादे किए हैं, मैं वादा करता हूं कि वाटर कूलर और शौचालय की जो व्यवस्थाएं या अन्य कोई पंखों की व्यवस्थाएं, जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को भवानी सिंह द्वारा शपथ ग्रहण से पहले पूरा कर दिया जाएगा। और विद्यार्थियों के हित में भवानी सिंह हमेशा पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। ये मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। और संगठन के उच्च पदाधिकारियों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि सच्चे कार्यकर्ताओं की पहचान करें और झूठे कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार करें। कई लोग होते हैं जो पोस्टरबाजी और फेसबुक या सोशल मीडिया के द्वारा अपने आप को हाईलाइट कर देते हैं, उनको ही सर्वोपरि न माने। जो धरातल पे कार्यकर्ता काम करता है उसको तवज्जो दें। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से मैं ये संगठन से निवेदन करता चाहूंगा कि जो कार्यकर्ता काम करने वाला है, जो कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, उसको टिकट दे। ऐसा नहीं है कि किसी का पिता अगर कोई मंत्री रह गए हो या किसी के भाई कोई प्रधान रह गए हो या कोई स्वयं प्रधान रह गया हो, इस प्रकार की टिकट दे। सोच समझ के अगर निर्णय दिया जाएगा तो निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात, मैं आम जन से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों को आप गलत समझते हो उनको गलत मत समझो। भाई मोटू और अन्य कार्यकर्ताओं, आशीष जी, जहांगीर, इन सब लोगों का जो सहयोग रहा है, डांगी जी, ओस्टू वाले, अन्य लोगों का जो सहयोग रहा है, इन सभी का मैं आभारी हूं। मनोज जी आलड़िया का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने भवानी को और सच्चे कार्यकर्ता को चुनाव जिताने के लिए अपना योगदान दिया, अपना समर्थन दिया, अपना प्रयास किया। और मैं इतना ही आप सबसे कहूंगा, जो सरकारी कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भाई भवानी को कहें, आपकी सही जो दिक्कत है वो दूर करेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों वाकई में संघर्ष की जीत हुई है और एक ईमानदारी और मेहनत का जो फल है वो भवानी सिंह शेखावत को मिला है। छात्र छात्राओं ने एक ऐसे अध्यक्ष को चुना है जो कि 2 साल से निरंतर कॉलेज के अंदर अपने प्रयास कर रहे थे, पहचान बनाए हुए थे। और इससे ही बता देता हूँ कि ये इतिहास में लिखा गया है, क्योंकि मास्टर हजारीलाल शर्मा का पहला, ये राजकीय महाविद्यालय का पहला छात्र संघ चुनाव, और चुनाव के बाद पहले अध्यक्ष भवानी सिंह है, तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा भवानी सिंह शेखावत। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगर टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगर टाइम्स के साथ।